नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। लगातार रोहतक लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हैं वो चली हुई हैं और इसी बीच आज बेरी में एक बड़ी विहंगम रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। और आपको बता दें कि बेरी में अब की बार इस बात के पुख्ता संकेत लगातार मिल रहे हैं कि पिछली जो 26,000 की लीड थी वो लीड अब की बार काफ़ी बढ़ने वाली है। ग्राउंड पर भी लगातार कांग्रेस के तमाम नेता, खुद विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान लगातार घूम रहे थे इस रैली की तैयारियों को लेकर, साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा को भी लेकर लगातार मेहनत कर रहे थे। और इस मेहनत का फल है वो आज देखने को भी मिला, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से आज उन पार्टियों को छोड़कर कई बड़े चेहरे हैं आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जिसमें मुख्य तौर से अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो स्वर्गीय चतर सिंह पहलवान के जो बेटे हैं मोहित चतर सिंह पहलवान आज भाजपा को छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये बेरी विधानसभा से भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि मोहित चतर सिंह पहलवान के जो पिताजी थे स्वर्गीय चतर सिंह पहलवान, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान है वो कहा जाता था, और 2 चुनाव बेरी विधानसभा से बतौर निर्दलीय वो लड़ चुके थे। हालांकि उन्होंने जो 2 चुनाव लड़े थे वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने ही लड़े थे, और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने वो काफ़ी कम अंतर लगातार दोनों चुनाव में है वो हारे थे। तो एक बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हुआ है। और इसके अलावा अशोक राठी हैं खरर गांव से ही, आज वो भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा एडवोकेट अजय अलावत, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव डीगल गांव से आते निर्दलीय प्रत्याशी है वो लड़ा था, वो भी आज उनकी भी घर वापसी हुई है। और इसके अलावा पूर्व विधायक गोछी गांव से वीरेंद्र पाल हैं, इनेलो पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। रैली के बाद जब पत्रकार साथियों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि जो चेहरे आज शामिल हुए हैं उससे निश्चित तौर पर हमें काफ़ी फायदा है वो मिला है। और कई बातें पहली बार है जो बेरी में है वो हमें देखने को मिली थी, जिसका लगातार हम मुद्दा है वो उठा रहे थे कि अन्य लोगों को भी है वो मान सम्मान वो मौका मिलना चाहिए। अब की बार पहली बार बेरी में ऐसा हुआ है, कांग्रेस के जो सेकंड लेयर के जो नेता हैं उनको भी आज स्टेज पर पूरा मान सम्मान है वो दिया गया। बाकायदा माइक से उन लोगों ने रैली को संबोधित भी किया, चाहे मैं श्रीओम अहलावत की बात कर लूं, चाहे मैं तस्वीर अहलावत की बात कर लूं। और आज पूरी बेरी कांग्रेस है बेहद एकजुटता के साथ है वो नजर आई। तो इससे लाजमी हो जाता है कि बेरी विधानसभा में अब की बार कांग्रेस है वो लीड को काफ़ी ज़्यादा है वो लेके जा पाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली में शामिल हुए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान भी मौजूद थे। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, राव दान सिंह हैं वो भी आए हुए थे, खरकोता से विधायक हैं जयवीर वाल्मीकि वो भी आए हुए थे। और उनके भाषण की खास तौर से उन्होंने मुद्दा उठाया कि अगर SC ST अगर भाजपा को वोट देता है तो बेहद पछताएंगे, ये आखिरी मौका आपके पास है। तो ये तमाम बातें हैं। मेरे साथ युवा पत्रकार हैं भारती कबलाना, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भारती, क्या कुछ रैली के दरमियान है आज देखने को मिला? सर गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज ये चांस मिला, आज जो जन आक्रोश रैली बेरी के अंदर हुई उसमें 3-4 जो पॉइंट थे वो सभी ने नोट किए। सबसे पहले तो आज जो सेकंड लेयर के नेता थे उनको है वो पूरा स्थान मिला, चाहे उनके नाम अनाउंस की बात हो या फिर बोलने की बात हो, अपने साथियों को साथ लेकर आने की दिखाने की बातचीत हो। चाहे सबसे पहले तो मैं जो भूंडू प्रधान है वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ पहुँचे, बाकायदा तख्ती लेके उन्होंने अपनी एंट्री दिखाई कि हम इतने दलबल के साथ हैं, वो रैली में आए हैं। उसके बाद रामवीर पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे वो बापड़ौदा गांव से, जो राठी गोत्र का गांव है, बड़ा गांव है, उनका भी एक बड़ा काफिला आया और वो भी अपने दलबल के साथ शामिल है। उनको भी लगातार कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि एक नेता का नाम एक बार भी स्टेज से नहीं लिया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रामवीर पहलवान स्टेज से वो 6 या 7 बार बोला गया, फिर उन्होंने ही कहा कि रुक जाइए। तो इस तरह का मान सम्मान है उनको दिया गया। फिर है श्रीओम अहलावत ने अपनी बात रखी। तो जो टीम है वो पहले ही 1 महीना पहले से है वो बेरी में के जो फील्डिंग उन्होंने लगाई थी कि हम जन आक्रोश रैली है वो बड़ी करेंगे, तमाम चाहे वो हुड्डा साहब के जो अंकल हैं वो भी कर रहे थे गैदरिंग, उस तरह से उन्होंने वो आज दिखाया।
और दूसरी बात है, जो जिस तरह से तस्वीर अहलावत ने अपने संबोधन में पहले ये बोल दिया था, जिसको सीट लेनी है वो अपनी सीट पे बैठ जाइएगा, उसके कुछ मिनट बाद है वो सीटें नहीं मिलेंगी। और ऐसा ही हुआ। आप वीडियोस देख सकते हैं, ड्रोन से भी देख सकते हैं, जो गैलरियाँ होती हैं सीटिंग, पहली बार ऐसा हुआ कि रैली में है जो सीट होती हैं वो खाली न रह के भरने के बाद हो इस साइड की जो गैलरी थी वो भी फुल हो गई। और जिस तरह से लगातार जो विधायक हैं वीरेंद्र पाल गोची गांव से आते हैं, उनके आने से भी काफ़ी जो है प्रभाव है वो बेरी विधानसभा में जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये सभी विरोध में थे। अगर ये 2-2, 4-4 हज़ार समर्थक अपने लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वोटिंग कराते हैं तो वो 26-27 हज़ार की लीड है वो 36 तक जा सकती है। मोहित चतर सिंह पहलवान भी शामिल हुए हैं, अजय अहलावत भी शामिल हुए हैं, खरर गांव से ही अशोक राठी हैं वो भी शामिल हुए हैं। और पिछली बार तो अशोक राठी पूरी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वो विरोध में थे। तो क्या ये अब माना जाए ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव जिस तरह दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, या बेरी में जिस तरह जो टीम है वो मेहनत कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी शायद ये एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी का दामन थामना ही शायद बेहतर होगा। आप क्या मानते हैं? जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधन में भी कहा कि पिछले जो 1.5 वर्ष गया उसमें 37 पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अगर पूर्व विधायकों का जो ये पूरी खेप है ये आएगी तो इनके साथ साथ वोट बैंक भी आता है, और ये जो वोट बैंक है वो सीधा असर है वो लोकसभा चुनाव पे डालेगा। और दूसरी बात है, जिस तरह से एक तरफ है आप देखिए कि कोसली से वीडियो वायरल हुआ डॉक्टर अरविंद शर्मा का, उनका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध के बावजूद है उसका फ़ायदा उठाया कांग्रेस ने, सबको बताया कि देखिए विरोध उनका शुरू होगा, किसान हो चाहे खिलाड़ी हो सभी है विरोध में आ गए। एक तरफ जो इनके साथी थे वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ है वो विरोध हो रहा है। तो विरोध और साथ आना उसमें दो ज़बरदस्त प्रभाव है। ये जो विरोधी हैं ये नुकसान करेंगे और जो खेप है वो आती जा रही है वो दीपेंद्र को फायदा करेगा। अच्छा, शायद पहली बार बेरी में ये देखने को मिला है, लगातार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पर ये आरोप भी लगते थे कि मंच से जो सेकंड लेयर के नेता हैं वो भी मेहनत करते हैं, ना उनका भाषण होता है ना उनकी मेहनत को इतनी तवज्जो दी जाती है। तो इससे क्या ये झलक देखने को मिली कि पूरी बेरी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, सभी को मान सम्मान है वो दिया गया है, इसका कितना फायदा मिलेगा? ये जो आपने जिक्र किया ना झलक देखने को मिली, इसका सीधा आप देख भी सकते हैं कि जो पिछले महीने की जो तैयारियां थी डॉक्टर रघुवीर कादियान ने घर घर जाके अपनी तैयारियां की। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा जी कुलबीर हुड्डा है शायद उनका नाम, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे थे। दूसरी तरफ जो खापे होती हैं चोगामा प्रधान भुंडू प्रधान वो अपनी अलग तैयारियां कर रहे थे। सभी ने कहा था कि हम अलग अलग अपनी तैयारियां करेंगे, और वो जो फील्डिंग जो लगाई उसका रिजल्ट है वो बेरी में दिया गया। लगभग 4 से 5 हज़ार की गैदरिंग थी, वो कुर्सियों की थी, उसके बाद गैलरी की थी। तो पूरा और जो डी होती है वो भी फुल थी, और जो स्टेज है बाकायदा रघुवीर सिंह कादियान ने जब वो स्टेज फुल हो गया था, साथियों को किसी को ये नहीं कहा कि आप उतर जाइए आपको बोलने नहीं दिया जाए, खुद ही वो बोले कि मैं ही नीचे जाके बैठ जाता हूँ। फिर कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया और वो खुद ही नीचे आ गए। राव दान सिंह ने आज एक बात का जिक्र किया। राव दान सिंह ने कहा, और ये सभी जानते हैं, पिछली बार कोसली से जो लीड आई थी 76,000 की, वो बड़ा झटका था दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। राव दान सिंह ने आज खास तौर से जब उनका भाषण हुआ तो कोसली पर ही ज़्यादातर उन्होंने अपना फोकस किया, और ये बताया कि कोसली की स्थिति अब की बार वैसी नहीं है जैसी पिछली बार थी। चाहे खरखोदा के विधायक हों, हालांकि भल्लू थे वो तो कम ही बोले थे। रावदान सिंह के भाषण को आप आज है वो कैसे देखते हैं, क्योंकि उनका जो भाषण था उसमें भी लगभग सारा कोसली की तरफ है ज़्यादातर उनका रहा, तो उनके भाषण को कैसे देखा जाए? देखिए रावदान सिंह की जहाँ तक बात है वो तो एक बात और अलग है। उससे पहले सुबह के यादव समाज से आते हैं, वो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका भी अच्छा गया, वो बताया कि प्रभाव है, वो भी आज कांग्रेस के साथ आ गए हैं, यादव के साथ पूरी टीम के साथ वो बेरी पहुंचे थे। एक ये, और रावदान सिंह ने ये कहा था कि देखिए पिछली बार कुछ हालात थे, अब की बार जो लीड आप मान के चल रहे थे 75 की, वो 30 से नीचे रहेगी। इस तरह के अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, और जो वीडियो वायरल होते हैं जो दिखा रहा है मीडिया, वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए शुभ संकेत हैं। और लगातार यादव समाज की बात करें तो आप देखिए रात को 10 बजे
आपने भी कवर किया था कि मैन बाजार में जब मैन टू मैन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कवर कर रहे थे, तो पार्षद हैं, उनके गांव के सरपंच हैं कोसली विधानसभा से, वो रात को 10 बजे भी वहाँ मिलने आए थे। और आज भी रैली के बाद एक पूरा जत्था था 10 से 15 गाड़ियों का, उसके साथ कम से कम 20 से 25 आदमी थे। उनका नाम है ओम प्रकाश भारद्वाज, जो एमडी हैं, पूर्व चेयरमैन है मार्केट कमेटी कोसली के। वो भी एक प्रोग्राम के लिए आए थे कि एमपी साहब हम जोर ज़बरदस्त है और जो हल्के हैं उनसे पीछे नहीं रहने देंगे आपको, और कोसली अब की बार है कुछ अलग करके दिखाएगा और हरियाणा में ये एक तरह से मिसाल भी बनाएंगे। इस तरह की बातें हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके बीच जो हुई, तो कोसली से अब की बार इतना नुकसान है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं है। गीता भुक्कल भी आई, बादली से विधायक हैं, कुलदीप वत्स भी आए। आपको क्या आप ये महसूस करते हैं कि बेरी में जिस कदर मेहनत की जा रही है, जाहिर तौर पर लीड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है, बादली और क्या झज्जर में भी इसी तरीके से मेहनत करनी होगी, और कुलदीप वत्स और ख़ासतौर से गीता भुक्कल का फोकस आपने किस तरह का देखा? देखिए, अभी इनकी तैयारियां हमने नहीं देखी है, ना ये कभी कहीं ये देखे कि जनसभाएं कर रहे हों या कोई इस तरह का हमने कोई कवर नहीं किया अब तक। बेरी में खासकर हमने काम किया तो उसका रिजल्ट मैं बता सकता हूँ, चाहे धानक समाज का सबसे पहले सम्मेलन हुआ, उसके बाद प्रजापत समाज का सम्मेलन हुआ, और तमाम जो टीम वर्क किया गया, रघुवीर सिंह कादियान की टीम अलग से काम कर रही थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा की टीम अलग से काम कर रही थी, बुंडू प्रधान की टीम, उन्होंने टीम बना के काम किया, और वो जब सबकी सब वो गुटबाजी ख़त्म करके एक स्टेज पे वो दिखे हैं। आज सभी देखे, पूरी रैली चली है 3 से 4 घंटे। हर एक कार्यकर्ता, चाहे तस्वीर अहलावत हो, शरियोम अहलावत हो, बुंडू प्रधान छारा हो, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामवीर हो, और जो बड़े सीनियर नेता वो तो रहते ही हैं, जो छोटे नेता हैं वो आज पूरा दिन स्टेज पे थे और अपनी बात रखे गए, खुश नजर आ रहे थे। अजय अहलावत की मैं बात करूं, पिछले चुनाव में रघुवीर सिंह कादियान के लिए गद्दार शब्द तक यूज किए गए, आज पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उसने पीठ थपथपाई, तो ये पॉजिटिव एकजुटता दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं है बेरी विधानसभा में। गैदरिंग किसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, अगर गैदरिंग लाने की बात की जाए, भीड़ लाने की अगर बात की जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो फोर्ड किरसन माजरा है उनका काफिला हमने बकायदा नज़दीक से देखा, उनके गांव पास लगते हैं, ट्रैक्टर से भी आए हैं लोग, गाड़ियों से भी आए हैं, और जो दूर से आने वाले हैं वो ट्रैक्टर नहीं लेके आ पाते। जो डोबल धन गांव है, बड़ा गांव है, माजरा बड़ा गांव है, चिमनी ढाणा, इस तरफ वो नज़दीक एरिया था, तो वहाँ से तो लाजमी है कि भीड़ ज़्यादा ही है, और इधर से 100 50 गाड़ियाँ हैं वो सभी की थी। आप वो देख भी सकते हैं, अपने बकायदा आज उन्होंने अपने पंपलेट लगाए थे, सरियो महलावत हो, बुंडू प्रधान हो, रामवीर हो, और तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो कहा जाता था कि इनको भी कभी शायद नंबर ना आए, तो अब उनकी उम्मीद है वो इस लोकसभा चुनाव में वो मेरे हिसाब से वो पूरा जोश लगाएंगे, और कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मेरा मानना है कि 26 से 36 तक ये लीड अब की बार जरूर जाएगी, 36 तक जाएगी। और अभी काफ़ी वक्त है चुनाव में, अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो शायद और भी ज़्यादा है वो लीड है वो बढ़ सकती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आज बेरी जो रैली हुई वो एक प्रकार से एक बानगी थी, जिस तरीके से ग्राउंड पर जो काम है वो किया जा रहा है। लगातार दीपेंद्र हुड्डा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए थे, लगातार घर घर जा रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, जब नेता हैं वो छोड़कर शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इल्म हो जाता है कि अब हवा का रुख है वो किस तरफ है, लहर है वो किस तरफ जा रही है। तो बेरी में आज मतलब बेहद ज़बरदस्त माहौल था। ऐसा पहली बार बेरी में हुआ कि तमाम जो कार्यकर्ता जो मान लीजिए रैली में आदमी लेकर आए हैं, सभी को मान सम्मान है दिया गया, सभी का मन से नाम लिया गया बाकायदा, सभी को स्टेज पर जगह दी गई, सभी का संबोधन हुआ, बड़े बड़े नए चेहरे हैं वो शामिल हुए। तो ये लाजमी है कि बेरी विधानसभा अब की बार बेतहाशा जो लीड थी उसमें वृद्धि होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद शर्मा का विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी महम के सामण गांव में ज़बरदस्त विरोध है वो अरविंद शर्मा का हुआ है, और इसी विरोध को देखते हुए शायद भाजपा में अंदर खाते ये बात चलती है कि क्या टिकट है वो चेंज है वो कर देनी चाहिए। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी आगे हैं, वो इस चुनाव में वो निकल चुके हैं। और बेरी रैली पर यदि आए, बेरी रैली की बात की जाए तो अपने आप में ये बेहद सफल रैली है वो
कही जा सकती है। झज्जर में भी अब से कुछ ही दिनों के बाद है वो रैली है वो होनी है, लेकिन बेरी में जिस तरह का टीम वर्क नज़र आ रहा है, अगर उसी तरह का टीम वर्क है, अगर झज्जर विधानसभा, बादली विधानसभा में भी अगर वो किया जाए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीड है अब की बार और भी काफ़ी ज़्यादा है, वो बढ़ सकती है। शुक्रिया।